हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 11 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह के नाम पर बनने जा रही यूनिवर्सिटी की आधारशिला कौन रखेगा? तो इसकी आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 9 सितंबर को आधुनिक हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। इस PDF में अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 200 प्लस यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या होगी। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण कानूनों के लगातार उल्लंघन के लिए किस राज्य में धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड की 4 इकाइयों पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, तालिबान समूह ने अफगानिस्तान में अपनी कार्यवाहक सरकार की घोषणा की है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन होंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। इन्हें जो है तालिबानी समूह ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आनंद विहार दिल्ली में भारत के पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव ने। अगला क्वेश्चन है, हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी की है। विश्व में यूनिकॉर्न पारिस्थितिकी तंत्र में भारत का स्थान क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विमान ने 3 सितंबर 2021 को अपनी पहली उड़ान भरी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हंसा ने। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस राज्य ने एक एकीकृत स्थानीय स्व सरकारी प्रबंधन प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केरल ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता नाम के एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा सरकार ने। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खुलेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। गोरखपुर में प्रस्तावित इस इंस्टीट्यूट में 400 से अधिक छात्र छात्राओं को पढ़ाने की व्यवस्था होगी। हॉस्टल की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। शहर के होटलों के साथ इस संस्थान का अनुबंध भी होगा। संस्थान में होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में डिप्लोमा से लेकर के बैचलर एवं मास्टर डिग्री तक के पाठ्यक्रम संचालित होंगे। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहला होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती कब मनाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 सितंबर को। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती 10 सितंबर को मनाई गई। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत भारत के 5वें गृह मंत्री रहे। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने और जमींदारी प्रथा को खत्म कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ध्यान रखना है, 7 मार्च 1961 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। अब दोस्तों, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में अगर देखा जाए तो इनसे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे
अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये 26 जनवरी 1950, कब से कब तक, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के ये 27 दिसंबर 1954 तक ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए थे। और दोस्तों इससे पहले अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो इससे पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था और यूनाइटेड प्रोविंस के ये दूसरे मुख्यमंत्री थे। और यूनाइटेड प्रोविंस के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल कितना रहा था, तो वो ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1946 से लेकर के 25 जनवरी 1950 तक ये यूनाइटेड प्रोविंस के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और स्वतंत्र भारत में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और दोस्तों इसके अलावा ये जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं, ये भारत के 5वें गृह मंत्री भी रहे। तो गृह मंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल कितना रहा, तो आपको ध्यान रखना है 10 जनवरी 1955 से लेकर के, गृह मंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो 10 जनवरी 1955 से लेकर के 7 मार्च 1961 ये इनका कार्यकाल था गृह मंत्री के तौर पर। और ये भारत के 5वें गृह मंत्री थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है NIRF रैंकिंग 2021 में कानपुर IIT ने ओवरऑल कैटेगरी में कौन सी रैंक पाई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5वीं रैंक। शिक्षा मंत्रालय की ओर से गुरुवार को NIRF 2021 जारी की गई। इसमें देश भर के विश्वविद्यालय, तकनीक, चिकित्सा, प्रबंधन, लॉ, शोध समेत अन्य संस्थानों की रैंकिंग की जानकारी है। शिक्षा, शोध और तकनीकी के दम पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च फ्रेमवर्क NIRF 2021 में एक पायदान की छलांग लगाई। संस्थान को ओवरऑल कैटेगरी में 5वां स्थान मिला। तो आपको ध्यान रखना है IIT कानपुर को ओवरऑल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 5वां स्थान मिला, जबकि पिछले साल इसकी रैंकिंग कितनी थी, तो इसकी रैंकिंग 6वें नंबर पर थी। ओवरऑल कैटेगरी में अगर देखा जाए सबसे पहले स्थान पर कौन सा संस्थान रहा, तो IIT मद्रास ये पहले स्थान पर रहा। उसके बाद IISc बेंगलुरु, उसके बाद IIT मुंबई और उसके बाद IIT दिल्ली, फिर IIT कानपुर जिसकी रैंकिंग 5वीं रही। उसके बाद IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी आदि क्रमवार हैं। मैनेजमेंट कैटेगरी में अगर देखा जाए तो प्रदेश में IIT कानपुर सबसे ऊपर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि NIRF 2021 जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें पहले स्थान पर देश में कौन सा संस्थान रहा, तो IIT मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो IIT कानपुर ये प्रदेश में मैनेजमेंट कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा। और अगर ओवरऑल कैटेगरी में देखा जाए तो ये पूरे देश में 5वें नंबर पर रहा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का स्थायी राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो दोस्तों आपको तीनों अच्छे से ध्यान रखने हैं कि पंजाब का स्थायी राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, तो बनवारी लाल पुरोहित को। और इसके अलावा उत्तराखंड का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। और इसके अलावा नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को। अब दोस्तों यहां पर पंजाब के राज्यपाल कौन बने हैं, बनवारी लाल पुरोहित। तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और पंजाब की गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या है 13 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। अगला क्वेश्चन है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टाटा AIA ने नीरज चोपड़ा के साथ एक मल्टी ईयर ब्रांड पार्टनरशिप पर दस्तखत करने का ऐलान किया।
कंपनी ने जानकारी देते हुए कहा कि नीरज को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का मकसद पॉलिसी धारकों के बीच स्वास्थ्य और रखरखाव को बढ़ावा देना है और दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में पैठ बढ़ाना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किसे भारतीय टीम का मेंटर यानी मार्गदर्शक नियुक्त किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। इस बार T20 वर्ल्ड कप के लिए BCCI ने टीम इंडिया के साथ बतौर मेंटर भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जोड़ा है। T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के मेंटर की भूमिका में दिखेंगे। धोनी ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वह भारत के लिए अंतिम मैच 2019 विश्व कप सेमीफाइनल में खेले थे। माना जा रहा है कि उन्हें सीमित ओवरों की क्रिकेट के लिए रणनीति तैयार करने में उनके अनुभव को देखते हुए इस भूमिका के लिए चुना गया है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि BCCI ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का मेंटर के रूप में किसे चुना है यानी मार्गदर्शक के रूप में किसे चुना है, तो पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PMG दिशा अभियान की शुरुआत और सभी डिजिटल गांव को 100% डिजिटल साक्षरता के लिए एक अभियान की घोषणा की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजीव चंद्रशेखर। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने PMG दिशा अभियान की शुरुआत की और सभी डिजिटल गांव की 100% डिजिटल साक्षरता के लिए एक अभियान की घोषणा की। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMG दिशा योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। इस अभियान के तहत 8 से 10 सितंबर 2021 तक ग्रामीण नागरिकों के लिए 3 दिवसीय प्रमाणन अभियान चलाया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, PMG दिशा जो अभियान है इसकी शुरुआत किसने की है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसकी शुरुआत की और इसके तहत डिजिटल गांव की 100% डिजिटल साक्षरता के लिए इस अभियान की घोषणा की गई है। और दोस्तों ये जो अभियान है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जीव मिल्खा सिंह। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं भारत के प्रमुख गोल्फर जीव मिल्खा सिंह। पद्मश्री विजेता व इंटरनेशनल गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। देश के इस स्टार गोल्फ खिलाड़ी को बड़ा सम्मान मिला है। जीव मिल्खा सिंह को दुबई का 10 साल का गोल्डन वीजा मिला है। ऐसा करने वाले जीव मिल्खा सिंह पहले गोल्फर बने हैं। जीव मिल्खा सिंह उड़न सिख मिल्खा सिंह के बेटे हैं। भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह 10 साल का दुबई गोल्डन वीजा हासिल करने वाले दुनिया के पहले प्रोफेशनल गोल्फर बन गए हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भारत के गोल्फर हैं जीव मिल्खा सिंह, इन्हें दुबई का गोल्डन वीजा मिला है और दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले ये पहले गोल्फर बन गए हैं और इसके साथ ही दुनिया के पहले प्रोफेशनल गोल्फर बन गए हैं जिन्हें दुबई का गोल्डन वीजा मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हेमंत धनजी। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हेमंत धनजी। भारतीय मूल के हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए। सिडनी बैरिस्टर NSW के सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। धनजी को साल 1990 में एक लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर भर्ती कराया गया था। उनके पास 3 दशकों से ज्यादा का कानूनी अनुभव है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हेमंत धनजी को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है और भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया में जज बनने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। क्या है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छी से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अरुण कुमार सिंह। 8 सितंबर 2021 को अरुण कुमार सिंह ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे बीपीसीएल और गेल इंडिया लिमिटेड का सिटी गैस संयुक्त उद्यम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो अरुण कुमार सिंह ने। तो दोस्तों ये थे 11 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, ध्वजवाहक के रूप में टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारत के दल का नेतृत्व किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, अवनी लेखरा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है अल सल्वाडोर, बी है मैक्सिको, सी है चीन और डी है भारत। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।